हेलो। पिछले टॉपिक में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करेंगे। नाम से तो ये काफ़ी खतरनाक लगते हैं, पर ऐसा है नहीं। हम इनको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं जिनका सेम ऑरिजिन होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज मेनली प्लांट में कंडक्टिव रोल प्ले करते हैं, जिसका मतलब है कि वो फूड, वाटर और रॉ मटेरियल्स को प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। इनको हम वस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं और जब ये प्लांट में एक नेटवर्क बना देते हैं तो इनको वस्कुलर बंडल्स बोला जाता है। इन टिश्यूज के दो मेन टाइप्स होते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके अब डिटेल में पढ़ेंगे। जाइलम को हम डिराइव करते हैं एक ग्रीक वर्ड जाइलोस से, जिसका मतलब होता है वुड या फिर लकड़ी। ये काफ़ी मोटे पाइप्स जैसे होते हैं जो प्लांट के एक्सिस के अलोंग स्टेम्स और रूट्स में रन करते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है रूट्स के थ्रू पानी और उनमें डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स को अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करना प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक। इसलिए इसको हम कभी कभी प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। जाइलम मेनली 4 मेजर सेल टाइप से बना होता है। ये सेल टाइप्स होते हैं जाइलिन पैरेन्काइमा, फाइबर्स, वेसल्स और ट्रैकीड्स। जाइलम में एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ट्रैकीड्स और वेसल्स के थ्रू होता है और इसलिए हम उन्हें मिलाकर ट्रैकियरी एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रैकीड्स और वेसल्स दोनों लंबे लंबे ट्यूब लाइक इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनके थ्रू एक्चुअली वाटर और मिनरल सॉल्ट्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ये दोनों सेल्स मैच्योर होने के बाद मर जाते हैं और क्योंकि ये सेम फंक्शन करते हैं तो हमारे मन में सवाल उठना चाहिए कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ट्रैकीड्स काफ़ी छोटे डायमीटर के साथ होते हैं और उनकी पूरी बॉडी पर परफोरेशंस नहीं होते। परफोरेशंस का मतलब होता है छोटे छोटे होल्स या फिर पोर्स। वेसल्स इनके कंपैरिजन में काफ़ी ब्रॉड डायमीटर के होते हैं और उनकी पूरी बॉडी पे परफोरेशंस होते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी एफिशिएंटली वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वेसल्स काफ़ी लंबे भी होते हैं और केवल एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म से हमारा मतलब है फ्लावरिंग प्लांट्स, जबकि ट्रैकीड्स हर टाइप के वस्कुलर प्लांट में पाए जाते हैं। अब हम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो फाइबर्स का मेन फंक्शन होता है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज में हेल्प करता है और कभी कभी वाटर के साइडवेज कंडक्शन में भी काम आता है। तो अगले टाइप का वस्कुलर टिश्यू जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम एक ग्रीक वर्ड फ्लोस से बना है जिसका मतलब होता है बार्क। ये वाला बार्क नहीं, ये वाला बार्क। तो अभी हमने पढ़ा था कि जाइलम टिश्यू पानी और डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स को रूट से अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब हम इजीली गेस कर सकते हैं कि फ्लोएम टिश्यू बेसिकली प्रिपेयर्ड फूड को लीव्स से प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम टिश्यू भी 4 टाइप के सेल से बना होता है जो होते हैं सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट मेनली सीव ट्यूब से होता है जिनकी वॉल्स पे छोटे छोटे परफोरेशंस होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। कंपेनियन सेल्स और फाइबर सीव ट्यूब्स को सपोर्ट देते हैं क्योंकि इन ट्यूब्स के सेल्स मैच्योर होने पर अपने न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स को खो देते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा जस्ट लाइक जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। एक मेजर डिफरेंस जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये है कि अनलाइक जाइलम, फ्लोएम के सारे एलिमेंट्स जिंदा होते हैं फाइबर्स को छोड़ के। इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस ये है कि फ्लोएम सब्सटेंसेस या खाने को ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि इसमें फ्लो बाई डायरेक्शनल होता है। पर जाइलम पानी को सिर्फ ऊपर डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर सकता है और बहुत रेयरली साइडवेज डायरेक्शन में, जिससे हमें पता चलता है कि जाइलम में फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो अब हम इन सारे पॉइंट्स को समराइज करते हैं और जाइलम और फ्लोएम के कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट डाउन करते हैं।